डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमें आर्ट के पाठ में 5वां पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो कि दैनिक जीवन में उपयोगी महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों का एक सब टॉपिक है। दैनिक जीवन में उपयोगी महत्वपूर्ण जो कार्बनिक यौगिक हैं, उनमें एक है बहुलक। और बहुलक के लिए हमने अलग से वीडियो पहले डाल रखा है। बहुलक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति में स्वतः बनते हैं, अपने आप बनते हैं, और संश्लेषित बहुलक ऐसे बहुलक हैं जिन्हें प्रयोगशाला में मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। इन्हें कृत्रिम बहुलक भी कहते हैं। और बहुलक का मतलब है जब छोटे छोटे अणु मिलकर के एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे अपन बहुलक कहते हैं। देखिए, जो संश्लेषित बहुलक हैं उनमें हमारे सिलेबस में संश्लेषित बहुलक में 3 चीजें हैं: कृत्रिम रेसे, प्लास्टिक और संश्लेषित रबर। हमने पिछले वीडियो में कृत्रिम रेसों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम संश्लेषित बहुलक में प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अपन शुरुआत करते हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक की बात की जाए तो प्लास्टिक से आप सभी पहले से ही भली भांति परिचित हैं। अपने घरों में, सबके घरों में प्लास्टिक का सामान उपलब्ध है, चाहे वो प्लास्टिक की बाल्टी हो या प्लास्टिक के डब्बे हों या पाइप हों या फिर खिलौने हों। हमारे सबके घरों में प्लास्टिक के सामान का उपयोग होता है। तो यहाँ हम जो प्लास्टिक हैं, उन प्लास्टिक में हमारे सिलेबस में 4 मुख्य प्लास्टिक हैं। तो पहले अपन शुरुआत करते हैं पॉलीथीन के बारे में। आपने नाम सुना होगा पॉलीथीन। पॉलीथीन की जो थैलियां, जो सब्जी की दुकान पे अपन जाते हैं या किराने की दुकान पे अपन सामान खरीदते हैं, तो प्लास्टिक की थैली में जो सामान डाल के देता है वो पॉलीथीन है। ठीक है। देखिए, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और ये जो शब्द बना है पॉली प्लस एथीन। ठीक है। जब एथीन आप जानते हो, हमने हाइड्रोकार्बन का जब नामकरण पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं। तो यहाँ 2 कार्बन है और इसका नाम एथ हो गया। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसके आगे अपन इन जोड़ देंगे, तो एथ प्लस इन, तो नाम हो गया एथीन। ये एथीन का एक अणु है। और जब एथीन के बहुत सारे अणु यहाँ जुड़ जाएंगे, एन का मतलब होता है इनकी संख्या, नंबर ऑफ एथीन। यहाँ अपन 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने भी अणु यहाँ ले सकते हैं। तो एथीन के जब बहुत सारे अणु जुड़ेंगे तो बन जाएगा पॉलीएथीन और नाम हो गया पॉलीथीन। ठीक है। तो आप इसका नाम जानते हो, इसका नाम एथीन है। ठीक है। और एथीन का जब बहुलीकरण किया जाएगा, बहुत सारे अणु जुड़ेंगे, तो ये पॉलीथीन बन जाएगा, ये प्लास्टिक बन जाएगा। तो देखिए, पहले पॉइंट में पॉलीथीन में क्या लिखा है, एथीन के अणु उच्च ताप, जब एथीन के बहुत सारे अणु उच्च तापमान के ऊपर एवं उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण क्रिया द्वारा क्या बनाएंगे, पॉलीथीन बनाते हैं। यह लचीला होता है और मजबूत प्लास्टिक होता है। अब इसका उपयोग क्या है, पॉलीथीन के क्या क्या बनते हैं। पॉलीथीन की थैलियां बनती हैं, तो प्लास्टिक की थैलियां आती है मार्केट में, पॉलीथीन की थैलियां हैं। सांचे में ढली हुई वस्तुएं, सांचे में ढली हुई वस्तुएं जो अपने घरों में अपन रोजमर्रा की जिंदगी में काम में लेते हैं। प्लास्टिक के पाइप आते हैं, प्लास्टिक की ट्यूब आती है, ट्यूब अपनी जो साइकिल की ट्यूब है, वाहनों की ट्यूब है, आदि प्लास्टिक की बनी होती है। आदि बनाने में प्लास्टिक का उपयोग, इस प्लास्टिक का उपयोग यानी कि पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके ये एथीन वाला ये एक याद है, आपने एथीन याद कर लिया पॉलीथीन के लिए, तो प्लास्टिक तो हमारे सिलेबस में 4 प्रकार के अपने सिलेबस में हैं, आपको चारों याद हो जाएंगे। आप एक याद रखिए, एथीन वाला, बस ये। ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं अपन। दूसरा देखो नाम क्या है, दूसरा प्लास्टिक है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो नाम याद कीजिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। शॉर्ट में इसको पीवीसी कहते हैं, पीवीसी। देखो, ये पूरा नाम भी एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि पीवीसी का पूरा नाम क्या है। पी का मतलब पॉली और वी का मतलब है विनाइल और सी का मतलब क्लोराइड।
देखो वास्तव में होता क्या है, ये जो अपन ने एथिन पढ़ा है, इस एथिन में यहां से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, उस हाइड्रोजन की जगह अपन क्या जोड़ देंगे, क्लोरीन जोड़ देंगे। देखो ये रहा, यहां पर ये पहले मान लीजिए एथिन था, यहां 2 हाइड्रोजन थे, यहां पर एक हाइड्रोजन यहां से हट गया, उसकी जगह क्लोरीन जोड़ दिया अपन ने, प्रतिस्थापित समूह क्लोरीन जुड़ गया यहां पर, तो ये बन गया विनाइल क्लोराइड। इसे क्या कहेंगे, विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड जो है, उस विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे अणु जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यानी कि विनाइल क्लोराइड का एक अणु है और जब विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे अणु जुड़ जाएंगे तो पॉली नाम हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी बन गया। बस ये एथिन जो एक नाम था, अगर ये आपके याद है तो चारों नाम आपके प्लास्टिक के याद हो जाएंगे। अपन क्या करना है, अपन को यहाँ पर इस एक हाइड्रोजन को यहां से हटा करके इसकी जगह पर क्लोरीन जोड़ देना है, इसका नाम होता है विनाइल क्लोराइड। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इसका बहुलीकरण करेंगे तो यहाँ पर ये जो एन पहले यहाँ होता है, हमें हमेशा इसके नीचे यहाँ लिखना है। एक इस प्रकार से एक अणु विनाइल क्लोराइड का इधर जुड़ा है, एक अणु इधर जुड़ा है, इस प्रकार से हजारों लाखों अणु जुड़ करके विनाइल क्लोराइड के क्या बना लेंगे, पॉली विनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी बना लेंगे। ये बन गया पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं याद करने का तरीका, उस तरीके से याद करोगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, गलत नहीं होगा। अब इस पीवीसी का क्या उपयोग है, एक तो पाइप, देखो अपने घरों में बाथरूम वगैरह में जो पाइपलाइन अपने लगा रखी है पानी के लिए, वो सारे पीवीसी के पाइप हैं, ठीक है। जूते जो अपन पहनते हैं, चप्पल जो है वो पीवीसी प्लास्टिक की बनी होती हैं, थैले जो प्लास्टिक के आते हैं वो पीवीसी के हैं। बरसाती कपड़े, बरसात में अपन जो कपड़े पहनते हैं ना मोटरसाइकिल वगैरह पे, जिससे अपन भीगते नहीं है, जिसको अपन अंग्रेजी में रेन कोट कहते हैं। रेन यानी कि बरसात और कोट यानी कि पहनने पहनने का जो कवच है वो कोट कहलाता है। ये भी पीवीसी से बनते हैं। खिलौने जो बच्चे खेलते हैं वो भी पीवीसी से बनते हैं। फोनोग्राम की रिकॉर्ड जो है वो भी पीवीसी के बनती है। विद्युत रोधी परतें, विद्युत रोधी परतें यानी कि जो अपना जो घरों में जो तार है, प्लास्टिक के जो तार है, अपने बिजली के जो तार हैं, उनके अंदर तो तांबा है या एल्यूमिनियम है, ठीक है, परंतु उनके बाहर जो परत है वो पीवीसी की बनी होती है, ठीक है। अपने घरों में आप जो तार देखते हो, मोबाइल का चार्जर वगैरह है, उनके ऊपर प्लास्टिक है, तो ये पीवीसी का बना होता है मुख्यतः। तो ये पीवीसी प्लास्टिक हमारे बहुत ही उपयोगी है। तीसरा जो अपने सिलेबस में है वो है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। देखो आपको सिर्फ याद करना है, ये एथिन वाला याद करना था, ठीक है। यहाँ एथिन में क्या था, 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ एक हाइड्रोजन को हटा करके अपने क्या जोड़ दिया, CN जोड़ दिया, साइनाइड जोड़ दिया। ऊपर वाले में जो अपने विनाइल क्लोराइड था, यहाँ पर क्लोरीन था, उसकी जगह यहाँ साइनाइड जोड़ दिया, तो नाम क्या पड़ गया, विनाइल साइनाइड, ठीक है। इससे पहले वाले में क्या पढ़ा था अपने, विनाइल क्लोराइड, यहाँ पर साइनाइड है तो विनाइल साइनाइड नाम पड़ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ आपको सिर्फ CN करना है, क्लोरीन की जगह CN कर दीजिएगा। नाम क्या इसका, विनाइल साइनाइड। ये इसका एक नाम और है, देखो ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसके 2 नाम हैं और आपको दोनों नाम याद रखने हैं। इसका नाम एक्रिलोनाइट्राइल भी है। क्या नाम है, एक्रिलोनाइट्राइल। तो इसका नाम क्या पड़ गया, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, यानी कि एक्रिलोनाइट्राइल के बहुत सारे अणु, पॉली का मतलब बहुत सारे अणु, एक्रिलोनाइट्राइल के जब जुड़ेंगे तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बन जाएगा। इसे शॉर्ट में PAN भी कहते हैं। P का मतलब पॉली, A का मतलब एक्रिलो, N का मतलब नाइट्राइल। या एक नाम और है, देखो मैंने बताया नाम बहुत सारे हैं, आपको याद रखने हैं। इसे आर्लोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्लोन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और पॉलीविनाइल साइनाइड, ठीक है। तो 3 नाम हो गए, पॉलीविनाइल साइनाइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और आर्लोन। ये तीनों नाम आपको याद करने हैं। तो ये बनता है विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से या एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है, ये अपना PAN, आर्लोन या फिर पॉलीविनाइल साइनाइड प्राप्त करते हैं, बनाते हैं। यहां पर भी आपको याद रखना है, यहाँ N जो है वो इनके विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल के अणुओं की संख्या है। इसको अपन यहाँ नीचे लिख देंगे और आगे इधर और इधर और अणु जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से अपन को लाइन खींच देनी है, ये लाइन कर देनी है। ये तो अपना हुआ तीसरा। अब इसका उपयोग क्या है, देखो आर्लोन का क्या उपयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्लोन का उपयोग। स्वेटर, देखो स्वेटर जो अपन सर्दियों में पहनते हैं वो ऊन की बनी होती है वैसे तो, लेकिन जो ऊन है वो भेड़ से प्राप्त होती है, परंतु
कृत्रिम की बात कर रहे हैं अपन, कृत्रिम जो ऊन है वो अपना आर्लोन ही है, उसे स्वेटर बनते हैं, जैकेट बनते हैं, और ऊन जैसे तंतु होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऊन जैसे तंतु उसका उपयोग अपन तकिए में करते हैं, तकिए के अंदर जो अपने घरों में जो तकिए यूज करते हैं उसके अंदर, या गद्दों के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार की कृत्रिम ऊन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आर्लोन या पॉलीविनाइल साइनाइड या फिर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के बारे में, उपयोग के बारे में समझा। और अंत में अपना जो चौथा प्लास्टिक है वो है पॉलीस्टायरीन। नाम क्या है? पॉलीस्टायरीन। देखो होना क्या है, यहाँ पर जो एथीन समूह था, ये जो है ना अपन ने पढ़ा था शुरू में एथीन, ये वाला ये एथीन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा दिया और क्या जोड़ दिया, यहाँ पर एक बेंजीन जोड़ दिया है। C6H5 जो है वो बेंजीन होता है। बेंजीन वैसे होता है C6H6 होता है, लेकिन इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए यहाँ पर एक कार्बन का अणु इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये C6H5 हो गया, तो ये बेंजीन है, ठीक है, जो कि एक साइक्लिक चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। इसे अपन स्टायरीन भी कहते हैं। नाम क्या है इसका? विनाइल बेंजीन या स्टायरीन, ठीक है। पूरा नाम क्या है इसका? स्टायरीन बोल दीजिए या फिर विनाइल बेंजीन बोल दीजिए। ये विनाइल इतना शब्द ये विनाइल है और ये बेंजीन जोड़ दिया तो विनाइल बेंजीन। तो जब विनाइल बेंजीन या स्टायरीन के बहुत सारे अणु जुड़ जाएंगे तो क्या कहलाएगा? पॉलीस्टायरीन या पॉलीविनाइल बेंजीन भी कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? पॉलीविनाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। एक चीज और, जब इसका बहुलीकरण करते हैं तो इसके अंदर जो उत्प्रेरक डालेंगे वो है प्रोक्साइड। क्या मिलाएंगे अपन? प्रोक्साइड मिलाएंगे, ठीक है। और उससे बन जाएगा पॉलीस्टायरीन या पॉलीविनाइल बेंजीन बन जाएगा। ठीक वैसा ही करना है, यहाँ एन की संख्या यहाँ दर्शानी है अपन को और यहाँ एन यहाँ लिखना है। ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपको इस प्रकार से लिखना है। और इधर बहुत सारे स्टायरीन के अणु जुड़े हुए हैं, तो ये पॉलीस्टायरीन हो गया। अब इसका उपयोग क्या है? देखो इसका उपयोग जो है वो है, एक तो चाय के कप, अपन जो चाय पीते हैं उसके जो कप बनते हैं वो भी इससे बने होते हैं। बोतलों के जो ढक्कन है वो भी पॉलीस्टायरीन से बने जाते हैं। रेफ्रिजरेटर के भाग, जो अपने घरों में जो फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर है, उसके कुछ पार्ट्स हैं वो भी पॉलीस्टायरीन के बने होते हैं। दीवारों की टाइल्स, दीवारों पे जो अपन टाइल लगाते हैं बाथरूम वगैरह में, ठीक है, उसकी टाइल्स है वो भी पॉलीस्टायरीन की बनी होती है। और पैकिंग सामग्री, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह है उसको पैक करने के लिए जो अपन सामग्री बनाते हैं वो भी पॉलीस्टायरीन की बनी होती है। इस प्रकार से हमने प्लास्टिक के जो बहुलक है, प्लास्टिक जो कृत्रिम बहुलक अपन पढ़ रहे हैं या संश्लेषित बहुलक है, उसमें 4 अपने सिलेबस में इस वीडियो में पढ़ा अपन ने। एक तो पॉलीथीन के बारे में पढ़ा, दूसरा अपन ने पॉलीविनाइल साइनाइड या जिसको पीवीसी भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ा। तीसरा हमने पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या इसका नाम है पॉलीविनाइल साइनाइड या आर्लोन के बारे में पढ़ा। और चौथा बहुलक जो प्लास्टिक का है वो पॉलीस्टायरीन या पॉलीविनाइल बेंजीन के बारे में अपन ने पढ़ा। और इन चारों के उपयोग के बारे में हमने समझा। अब इस पार्ट का जो अंतिम वीडियो, जो अपन नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे संश्लेषित रबर के बारे में, जो कि एक प्रकार का संश्लेषित कृत्रिम बहुलक है, ठीक है। रबर जो है वो अपने प्राकृतिक रबर के बारे में पढ़ा था, परंतु अगले वीडियो में हम संश्लेषित रबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 2 प्रकार हैं, ब्यूना एन और ब्यूना एस, ठीक है। इनके बारे में अपन अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।